Hello everyone, this is Jay Prakash and welcome to all of you in our Success Talk Show. Today our guest is Sneha Chaudhary. As usual, our guest is our candidates only, those who have completed training from here, and after completion of training, those candidates who are getting success, तो usually we call to those candidates only. तो आज की जो स्पेशल कैंडिडेट्स हैं हमारे स्नेहा चौधरी, क्योंकि ये यहाँ से ट्रेनिंग कंप्लीट की और ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद 6 मंथ्स की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद इनको यहाँ जॉब सपोर्ट हमारी तरफ से मिला, खुद भी इनको म्यूचुअली भी खुद भी एफर्ट्स लगाई और फाइनली ये सक्सेसफुल हुई, कामयाब हुई। एक बहुत ही अच्छी कंपनी में इनको जॉब लगाया, एज अ HR एसोसिएट वहाँ पे ज्वाइन कर लिए हैं। आज फर्स्ट डे है और फर्स्ट डे मैंने इनको रिक्वेस्ट किया जो कि आप आइए और थोड़ा सा टाइम दीजिए, तो यहाँ पे आई और आने के बाद सक्सेस टॉक शो में अपीयर हुई। तो आज सक्सेस टॉक शो में हमारे साथ हैं और हम बहुत कुछ अच्छी बातें करेंगे। ये छोटा सा एक सक्सेस टॉक शो है, पूरा वीडियो आप अंत तक वॉच कीजिएगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा यहाँ से और आप बहुत ही अच्छा फील करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम यू इन आवर सक्सेस टॉक शो एंड एज यूजुअल आवर सक्सेस टॉक शो के गेस्ट होते हैं हमारे स्टूडेंट्स ही होते हैं जिनको जॉब लगता है। तो सबसे फर्स्ट तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू दैट आप सक्सेस टॉक शो में आई और इसलिए आई क्योंकि आप कामयाब हो, राइट। तो आज मैं कुछ बेसिक बातें आपसे पूछूंगा, आप उसको मेरे को बताइएगा, जिसके जरिए बहुत लोगों को भी इंस्पिरेशन आपकी बातों से मिलेगा। फर्स्ट स्नेहा, आप अपने बारे में थोड़ा ब्रीफ कीजिए, जो कि जो आपकी बहुत ही ब्रीफ में जो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और आप वर्क एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा है अभी तक, बस इतना बताइए, फिर उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। मैं स्नेहा चौधरी हूँ। मैं MSc किया हूँ। मेरा साइंस बैकग्राउंड में MSc है, ग्रेजुएशन में भी मेरा साइंस बैकग्राउंड ही था। मेरा एचआर में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, कोई भी नॉलेज भी नहीं था। मैं साइंस बैकग्राउंड से न्यूट्रिशन प्रोफाइल में गया। न्यूट्रिशन प्रोफाइल में मैं हॉस्पिटल में 5 इयर्स काम किया और मैं 5 इयर्स हॉस्पिटल में पेशेंट देखना, OPD करना, पेशेंट का डाइट हैंडल करना, ऐसे ही काम किया। और अब मेरा एक क्वेश्चन है, मैं बीच में आपको इंटरफेयर करूँगा क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हम सीक्वेंस में रखते हैं तो थोड़ा टॉक शो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो आप डाइटिशियन थी, 5 साल आपने काम किया, फिर फाइनली हाउ यू डिसाइड टू बी द HR, कैसे ये HR का कैरियर आपके कैरियर लाइफ में आया, मतलब कैसे प्लान किया आप, ये मैं जानना चाहता हूँ। प्लान किया क्योंकि मैंने देखा, मेरा हस्बैंड से इंस्पायर हुआ क्योंकि मेरा हस्बैंड IT सेक्टर में है और वो एक दिन बोला, HR नहीं है, IT सेक्टर में इंजीनियरिंग है, वो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर है और वो डेटा एनालिसिस का भी काम करता है, वो डेटा एनालिसिस का कोर्स किया है। और वो मुझे बोला जो इतना देर तक हॉस्पिटल में काम करती हो, बेनिफिशियरीज नहीं है, ग्रोथ कम है, तो इसलिए थोड़ा वो टाइम हैंडल करके तुम थोड़ा थोड़ा करके HR के लिए काम करो। मैंने पूछा था MBA करने के बाद भी जॉब नहीं मिलता है तो एक डिप्लोमा करके मुझे कैसे मिलेगा, तो मुझे वो बोला I4 बेस इंस्टीट्यूट में होता है, वो पता किया और आपका नंबर मिला मुझे, आपके मेरा हस्बैंड भी फास्ट आया था और उस टाइम ही मैं आपका वीडियो और डेमो क्लास देख के पता चला हाँ होता है ऐसा, MBA छोड़ के भी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है इधर काम होता है, तो ऐसे करके मैं तो यानी कि आप I4 बेस्ट ही मेन रीजन था आपको HR की तरफ शिफ्ट करने का। बहुत सारे सक्सेस स्टोरी इन्होंने वॉच किया I4 बेस्ट की, बहुत सारी सक्सेस स्टोरी, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बता रही हैं, जो कि जिनको सबसे फर्स्ट इनका हस्बैंड थोड़ा सा काउंसलिंग की, फिर ये खुद भी वीडियो बहुत सारे वॉच किए, फिर आप कन्विंस हुए और फिर फाइनली आपने डिसाइड किया जो मुझे HR में यहाँ पे कैरियर बनाना है। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन था पहले, जो कि जो पता नहीं मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ लेकिन क्या होगा। कंफ्यूजन नहीं था मुझे। एक डिसीजन में मेरा हस्बैंड बोला एक जॉब छोड़ के HR कोर्स करो, जॉब मिलता है, अभी HR का बहुत ओपनिंग है कोलकाता में, बाहर में। मैंने बोला कोई भी ट्रांजिशन पीरियड में इतना साल बाद कैसे करूँ, वो कॉलेज लाइफ से अभी जॉब लाइफ में हूँ, जॉब लाइफ छोड़ के फिर पढ़ाई करना तो कैसे होगा। मैं न्यूली मैरिड हूँ तो घर में संभालना सकता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा हिचकिचाहट था जो कैसे होगा। तो उसके बाद भी मैं फैमिली सपोर्ट और मेरा हस्बैंड का सपोर्ट, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ बोला होगा, सबका होता है, तो ऐसे ही स्टार्ट किया। ओके, तो बहुत अच्छा। ये तो आपने बताई अपनी कॉन्फिडेंस के बारे में, कैसे आप एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर है ड्यू टू योर फैमिली सपोर्ट।
अब मैं जानना ये चाह रहा हूँ जो कि जो अब आप ट्रेनिंग डिसाइड कर ली, यहाँ पे आके एनरोलमेंट भी की, एनरोल्ड हो गई कोर्स के लिए, फिर जैसे और आपको वर्क भी मैनेज करना था और फिर पढ़ाई भी मैनेज करनी थी, तो कैसा चैलेंज रहा आपके लाइफ में और कैसे आपने इस चीज़ को मैनेज किया? क्योंकि बहुत सारे लोग ये चीज़ बहुत ही डिफ़िकल्ट था ये मैनेज करना। डिफ़िकल्ट था, बट कॉन्फिडेंस भी था होगा, क्योंकि मुझे फास्टली पता चला जो इधर फ्लेक्सिबल टाइम में क्लास होता है। मैंने फास्टली रिंकू दी को पूछा था, तो मैं जॉब करती हूँ, जॉब के बाद मेरा फ्री टाइम जो होगा उस टाइम मैं क्लास करूँगी। तो वो बोला हाँ होता है, वो सिंगल बैच भी होता है, बैच भी होता है, आप जो भी टाइम बोलोगे आपको अवेलेबल क्लास मिल जाएगा। तो वो डिसाइड किया, तो ठीक है मैं कर सकती हूँ। ओके, तो इससे आपको और ये ऐसा हुआ है फॉरवर्ड में सपोर्ट मिला आपको? हाँ, पूरा मिला, क्योंकि मैं 12 आवर्स काम करती थी और 6 मंथ्स में मैं हार्डली इधर आके 1-2 दिन क्लास किया और ऑनलाइन भी किया। और 6 मंथ्स में हार्डली 3 मंथ्स काउंट करने की क्लास काउंट करने के बाद 3 मंथ्स क्लास किया और सिलेबस भी ख़त्म हुआ, एक्सपीरियंस भी हुआ। और मैं ऑनलाइन जब क्लास किया, जॉब करके जो ब्रेक टाइम मैं लंच टाइम था उस टाइम क्लास करती थी, तो इसलिए वो टाइम थोड़ा प्रॉब्लम होता था रिकॉग्नाइज करना क्या होता है। तो रिवीजन के बाद मैं घर में पढ़ने के बाद मैं जो भी डाउट होगा तो मैं सर को और निंकू दी को बोलती थी, जो अरेंज करती है ना, तो क्लियर हो जाती थी। ओके, अब ये बताओ, आप जो ड्यूरिंग द क्लास जो आपको टीचिंग करवाई जाती थी वो कैसा रहता था? इजी टू अंडरस्टैंड होता था या टफ होता था? ये थोड़ा आपसे पूछ रहे हैं। नहीं, बहुत ही इजी है, प्रैक्टिकल नॉलेज है। जो भी क्वेश्चन है इंटरव्यू के टाइम और इंटरव्यू क्रैक करने के बाद जो इंडक्शन क्लास होता है, वो जो भी बोला जाएगा तो प्रैक्टिकल इधर वही होता है, जो ऐसे होगा, इंडक्शन टाइम ऐसे होगा, वही प्रैक्टिकल नॉलेज इधर है। और वही सारी चीज़ें वही आपको सारी अभी चीजें काम में भी आ रहा है। ओके, तो बहुत अच्छा आप बता रहे हो। और फाइनली अब आपको सक्सेस मिल चुका है। हाँ। आज आपका पहला दिन था जॉब का, तो जो गोल के साथ आप आए हुए थे यहाँ पे, जो मेरे टारगेट है, मुझे एचआर में शिफ्ट होना है, तो और दो जो अब उसको सक्सेस मिल चुका है, भले आप एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं ज्वाइन की, कामयाबी तो मिली थी हाँ। वहाँ पे भी, तो आपको 2 इंटरव्यू क्रैक कर चुके हैं आप यहाँ हाँ। से, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो अब ये आप मुझे बताओ, जो घर में कैसा माहौल है? आपके हस्बैंड, आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर सब लोग खुश हैं आपके कामयाबी से? बहुत ही खुश है। और क्योंकि मैं बहुत डिप्रेस थी जॉब छोड़ने के बाद, जॉब मिलेगा कि नहीं। अभी मैं स्कूल लाइफ से अभी एक दिन बैठी नहीं हूँ, कोविड टाइम में भी 365 डेज काम किया है, तो मैं जॉब छोड़ के पढ़ाई स्टार्ट करूँ, वो टाइम कैसे बीतेगा, तो बहुत ही डिप्रेस थी। तो उसका घर का हौसला, आप सर का हौसला, इंस्टीट्यूट का हौसला जो मिलेगा, तो वो मुझे ओवरकम करने के लिए बहुत हेल्प होगा। ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा। तो फाइनली अब आप ज्वाइन कर ली हो, तो अब मैं चाहूँगा जो आप क्या मैसेज देना चाहोगे जो ट्रांजिशन करना चाहते हैं, आपके एक्सपीरियंस के बेस पे जो वो ट्रांजिशन करें, अपना कैरियर एचआर बनाएं। तो बहुत सारे एचआर जॉब एस्पायरेंट्स हैं, जो लास्ट में एक मैसेज लूँगा आपसे, जो एचआर जॉब एस्पायरेंट्स हैं, जो एचआर एसोसिएट्स हैं, जो चाहते हैं जो कि जो अपने कैरियर को अपग्रेड करना, या आप ही जैसे बहुत सारे हैं जो कि जो नहीं अच्छा लग रहा है उनको एक डोमेन में और चाह रहे हैं जब मैं एक बेटर डोमेन में जाऊँ, एचआर में जाऊँ। स्पेशली बहुत सारे फीमेल कैंडिडेट्स को ये जहाँ में रहता है, या कोई सेल्स मार्केटिंग में रहते हैं, चाहते हैं मैं एचआर में शिफ्ट कर लूँ, या फिर आप जैसे डोमेन में जो काम करते हैं, तो उन सब लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? प्लीज़। कोई भी आप स्ट्रीम में हो तो सीखने का कोई एज नहीं है, और एडवांस लेवल में आप जा सकते हो, कोई भी स्ट्रीम से जा सकते हो। थोड़ा दिमाग लगाना होगा और कॉन्फिडेंस रहना होगा, और क्योंकि आपको ज़रूरी है हायर फ्यूचर में थोड़ा आगे लेके जाना है लाइफ को, क्योंकि अभी जो चल रहा है, जो स्ट्रीम में आप अटक रह गए हो, आप आगे नहीं जा पा रहे हो, वो गलत है। सभी स्ट्रीम का लोग सभी स्ट्रीम में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सिर्फ एक हौसला चाहिए। और थोड़ा जो भी होगा
फ्रेंड को लोग को और टीचर लोग को और इंस्टीट्यूट लोग को, घर का लोग को शेयर करो तो सॉल्व हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और स्किल डेवलप करना स्किल पड़ेगा। डेवलपमेंट जैसे आप स्किल डेवलप किए हाँ। वैसे इस बात पे भी थोड़ा बोल दीजिए सब लोगों को। और स्किल डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जो नॉलेज ले हो प्रैक्टिकल लाइफ में एक है, थ्योरी लाइफ में एक है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है, वो काम में आएगा। थ्योरी का बहुत काम, जो भी डोमेन में आप काम करोगे, एचआर में भी और जो भी काम में काम कर रहे हो उसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा रहना होगा। तो प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आप इंस्टीट्यूट ज़रूर ज्वाइन कीजिए। एचआर में भी सर का हेल्प लीजिए, सर ऑनलाइन क्लास लेती है। और आप जो भी एरिया में हो, बाहर हो इंडिया में और इंडिया का अंदर हो, आप सर के साथ ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, आपको बहुत हेल्प होगा। चलो ग्रेट ग्रेट। तो बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत सारे लोगों को इससे मदद मिलेगी आपकी इन्फॉर्मेशन से। और लास्ट में मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, जो आप ज़िंदगी में आगे बढ़ो, बहुत कामयाब हो, गॉड ब्लेस यू। और अभी तो स्टार्ट हुई है जर्नी एचआर में, आप बहुत ही ऊंचाई पर जाइए। देखो आप एक साइंस ग्रेजुएट हो, स्मार्ट इंटेलिजेंट तो हो ही आप, और अब वो समय आ गया है जो उस स्मार्टनेस को, इंटेलिजेंस को यूटिलाइज करना। तो आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कीजिए और आप ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़े। मेरा बेस्ट मैसेज आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू। प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ दोनों में आप बहुत ग्रो कीजिए, मेरी विशेष शुभकामनाएं आपके। ओके एंड नेक्स्ट दिस इज़ ऑल अबाउट गाइज। आज स्नेहा चौधरी की सक्सेस स्टोरी आपने वॉच की। उम्मीद है ये सक्सेस स्टोरी बहुत आप पसंद किए होंगे और बहुत अच्छा लगा होगा। इनकी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है, ट्रांजिशन की है, आसान नहीं था। 5 साल एक डोमेन में काम करना, फिर उसके बाद एचआर में शिफ्ट करना, वो भी नॉर्थ पोल साउथ पोल जैसा, बहुत ही एक मेडिकल बैकग्राउंड से और फिर ह्यूमन रिसोर्स में आना, और ये फाइनली आई। और इसी तरीके से अगर आपका भी ऐसा कुछ जज्बा है, इंस्पिरेशन है, कुछ आपके जुनून है, तो फिर आप ज़रूर आई फॉर बेस्ट को ज्वाइन कर सकते हो और पा सकते हो। वो हौसला हम लोग आपको देंगे और अपनी मंजिल आपको मिलेगी। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इसी तरीके से सक्सेस स्टोरी के साथ वेरी शॉर्टली with new candidate and bye everyone। और एक ही रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को, और शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।